हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। 2 यूनिट हम कर चुके हैं, यूनिट 1 सॉलिड स्टेट एंड यूनिट 2 सॉल्यूशंस। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ production of electricity from energy released during a spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reactions. Production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions. Spontaneous chemical reactions which take place by themselves are known as spontaneous chemical reactions. तो spontaneous chemical reactions के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, that energy is used to produce electricity. ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनर्जी से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम कहाँ करते हैं? टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होती, उन रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए, उन रिएक्शंस को करवाने के लिए वी यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ electricity from energy released during chemical reactions, spontaneous chemical reactions, and use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical reaction. इस टाइप की रिएक्शंस जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 3 मेन फील्ड है इसमें। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा है कॉमर्शियल सेल्स। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आज का जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में यू हैव स्टडीड इन योर 11th क्लास ऑल्सो। मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि आपने नोट्स संभाल के रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके काम आएगी। तो आपको अच्छी तरह से, कुछ बच्चों को तो अच्छी तरह से अभी भी आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, बट वी विल स्टडी इट अगेन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल। तो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या यूँ कह लें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 पार्ट होते हैं: ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होती है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जैसा कि नाम है, ऐसी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 पार्ट होते हैं। तो ऐसा बीकर जिसका ऑक्सीडेशन होता हो, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? हमने 11th में पढ़ा था, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो बाई कन्वेंशन ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है? जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो जिंक की रॉड है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशन ले लिया हमने उसी मेटल के किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन। जैसे जिंक है यहाँ पर, ये जिंक मेटल का है ये, तो और जिंक सल्फेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि जो जिंक रोड है, जिंक रोड में से जिंक एटम्स जो हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आयंस, जो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगी इसमें?
Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम इस एब्रीविएशन से याद रख सकते हैं, लोन, LOAN। एल का मतलब है लेफ्ट साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव चार्ज। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करता है। और क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिंक आयन बने हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 4 बात होगी हमारे पास। लेफ्ट साइड में रखते हैं इसको, इस पे ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये रिएक्शन होती है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक यहाँ पर हमारे पास मेटल की फॉर्म में था, ये चला गया यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ सेल। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। जैसा कि रिडक्शन है तो इसमें क्या होगा, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर आयंस हैं वो कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बनाते हैं, और कॉपर मेटल कैथोड के रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब क्योंकि ये कैथोड का काम करता है, इस पर रिडक्शन होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं RRCP, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा रिडक्शन हाफ सेल। थर्ड कंपोनेंट इसका होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है भाई, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, उल्टे यू की तरह होती है, विच इज फिल्ड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, KCl, KNO3 या फिर K2SO4। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? इनर्ट का मतलब है अनरिएक्टिव, जो सेल की जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में खुद टेक पार्ट ना करे, खुद पार्टिसिपेट ना करे, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके। ब्रिज का मतलब होता है पुल की तरह जो काम करे। तो सॉल्ट ब्रिज इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ होता है, ये सारे सॉल्ट हैं, NaCl, KCl, KNO3 एट्सेट्रा, और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसको ये पुल की तरह काम करती है। सो इट इज़ नोन एज सॉल्ट ब्रिज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, 2 नंबर का आता है ये, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? क्या है फंक्शन सॉल्ट ब्रिज की? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस को ये जोड़ता है, डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये इस सॉल्यूशन से और इस सॉल्यूशन दोनों साइड मूवमेंट ऑफ आयंस करता है विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशंस। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द 2 हाफ सेल्स। दोनों ही हाफ सेल्स में इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। कैसे? अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो यहाँ पर जो हमारे पास जिंक था, जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयंस बने थे, तो इधर हमारा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता, इकट्ठा हो जाता। इधर हमारे पास कॉपर सल्फेट 2 आयंस में टूट गया था, कॉपर 2 पॉजिटिव में, सल्फेट में, तो कॉपर यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा था, इधर हमारे पास सल्फेट आयन इकट्ठे हो रहे थे, तो इस साइड सारे सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाते, इस साइड सारे Zn2 पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते। एज ए रिजल्ट जो हमारी सेल वर्किंग करना बंद कर देती। अगर हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो क्या होगा कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो K2SO4 भरा हुआ है हमने, K2SO4 खुद आयंस में टूट जाता है, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बन रहा है उधर तो सल्फेट आयंस भेज दिए सॉल्ट ब्रिज ने, जिधर नेगेटिव चार्ज था, सल्फेट आयन थे, उधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो दैट चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स सेम। तो दैट इज़ द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी हमने पढ़ा कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड में
रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक रोड की बनी होती है। जिंक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं एंड इट एक्ट एज एनोड। जो लेफ्ट बीकर है ये एनोड की तरह काम करता है, राइट बीकर है ये कैथोड की तरह काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, एनोड से कैथोड की तरफ। और हमें पता है कि जो कन्वेंशनल जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जो जो केमिकल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट प्रोड्यूस हुआ इस बात का पता हमें कहाँ से लगेगा? ये वोल्टमीटर लगा रखिए, इसकी जो निडल है ये डिफ्लेक्ट होएगी। तो कन्वेंशनल करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक। और यही हमारी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कि विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इनके बीच में केमिकल रिएक्शन जो होती है, अब ये रिएक्शन क्या होती है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उससे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये जो रिएक्शन हो रही है कि यहाँ पर जिंक मेटल ले ली थी हमने, जो जो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होएगी, जिंक रोड पर से जिंक तो सॉल्यूशन के अंदर घुलता रहेगा, तो जिंक रोड तो पतली होती चली जाएगी, और इधर सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस जो है वो कॉपर रोड पे इलेक्ट्रॉन ले लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रोड। तो जो कॉपर रोड है ये मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर की डिपोजिशन हुई है। जिंक रोड जो वो पतली होती चली जाएगी, तो दोनों में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा एंड दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इस तरह से ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एज द रिएक्शन गोज ऑन, current starts flowing in the circuit. Direction of electron is from anode to cathode, that is from zinc electrode to copper electrode. Direction of current is from copper to zinc, जो बताया अभी मैंने आपको. Weight of zinc rod goes on decreasing while that of copper rod goes on increasing as the cell works. The two half cells are connected by a metallic wire through a voltmeter and a switch externally and by a salt bridge internally. जैसे मैंने बता दिया कि जो दोनों सेल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। एक्सटर्नली ये जुड़ी हुई है वोल्टमीटर से और वायर से, और इंटरनली जुड़ी हुई है ये सॉल्ट ब्रिज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सच ए गैल्वेनिक सेल जिसके अंदर कॉपर और जिंक के बीच में रिएक्शंस होती हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच में, इस रिएक्शन को डेनियल सेल कहते हैं। और डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। थैंक यू।